आगे है आउटपुट डिवाइस. आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डन बाय कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस रिसीव information from the computer and translate it from machine language to a form that humans can read or hear, or such that another machine can understand the information. We have already learned about the different types of printers available. Some other output devices are speaker and LCD projectors. So आउटपुट डिवाइस, ये जो कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी हम कीबोर्ड के द्वारा एंटर किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर उसका जो फाइनली रिजल्ट होता है वो आपकी स्क्रीन पे या प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट कराया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट. और इन डिवाइसेस को जो ये करते हैं, आउटपुट जो क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो उनको बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस. सम अदर डिवाइसेस आर स्पीकर एंड एलसीडी प्रोजेक्टर्स. सो स्पीकर्स के बारे में पढ़ेंगे अब. स्पीकर्स गिव यू साउंड आउटपुट फ्रॉम योर कंप्यूटर. आप ये जो स्पीकर्स होते हैं ये किस लिए होते हैं? साउंड जो आवाज आती है उसको आप अटैच कर देते हो कंप्यूटर के साथ, तो फिर आप some speakers are built into the computer and some are separate. A sound card in the computer is necessary for your computer to play music or sound. हाँ, तो इसमें कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? साउंड कार्ड. साउंड कार्ड नहीं होंगे तो आप प्ले म्यूजिक और साउंड नहीं सुन सकते उसमें से. ठीक है, तो ये साउंड कार्ड होना जरूरी है. साउंड कार्ड्स. द साउंड कार्ड इज अ डिवाइस दैट कैन बी इंस्टॉल इनटू अ सिस्टम. ये जो साउंड कार्ड होते हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं. टू गिव द कंप्यूटर द एबिलिटी टू प्ले साउंड फाइल्स थ्रू स्पीकर. आप जो म्यूजिक सुनते हो, जो साउंड फाइल्स होती हैं, उनको प्ले करने के लिए हमें साउंड कार्ड्स की जरूरत पड़ती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड कार्ड्स. 8-bit. द 8-bit साउंड कार्ड इज कंसीडर ऑब्सोलीट. अब ये ऑब्सोलीट हो गए हैं. इट हैज ए लोअर क्वालिटी देन अ 16-bit और 13-bit साउंड कार्ड बट हैज लेस रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम हार्डवेयर. 16-bit. The 16-bit sound card is of next higher quality because of the extended holding capacity. This card create a more accurate sample of the signal than the 8-bit card. हाँ, तो 8-bit कार्ड जो है वो मोस्टली अब मार्केट से ऑब्सोलीट है. 16-bit जो है वो हायर क्वालिटी के लिए अच्छा है बिकॉज ऑफ एक्सटेंडिंग होल्डिंग कैपेसिटी टू क्रिएट अ सैंपल दैट इज CD quality. Your hardware needs to sample sound with the LCD projectors. An LCD projector is a device for giving presentation generated on a computer. They are modern equivalent to the slide projector and overhead projector used in the past. LCD projectors क्या होते हैं? सपोज आपका कोई प्रेजेंटेशन है ऑफिस में तो या क्लास में, तो आप क्या करोगे कि देखने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा हैं, तो आप छोटी सी स्क्रीन पे वो सबको नहीं दिखेगा. तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे? आप यूज़ करोगे प्रोजेक्टर्स. आप अपनी प्रेजेंटेशन उस पर आप अच्छे से बड़ी स्क्रीन पे दिखा सकते हो और वो सभी लोगों को अच्छे से दिखेगा. तो LCD प्रोजेक्टर्स जो है वो LCD projectors tends to be smaller and much more portable than older systems. आप मूवीज देखने जाते हो थिएटर हॉल में, वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि वो जो सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं और पीछे प्रोजेक्टर से वो लाइट जो सामने स्क्रीन पे पड़ती है, तो वो आपको पिक्चर्स ऐसे कैरेक्टर्स बड़े बड़े दिखते हैं सभी. तो ये सारा कुछ पॉसिबल होता है LCD प्रोजेक्टर से. ठीक है, आगे है मेमोरी. व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी? कि आप जो भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट कराते हो, फिर प्रोसेस होता है, सेव होता है, उसके बाद उसका आउटपुट आता है. तो सबसे पहला जो डेटा है वो मेमोरी में सेव होता है. यू ऑलरेडी नो दैट अ कंप्यूटर हैज अ वेरी लार्ज मेमोरी टू स्टोर अ वास्ट amount of information. This stored information can also be recalled instantly and correctly whenever desired. So, primary memory और main memory refer to RAM. ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM.
It is read or write memory. This means that information can be written into and read from RAM. यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिटर्न की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इनटू एंड रीड फ्रॉम RAM. इट इज़ ऑल्सो वोलाटाइल. वोलाटाइल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है. टेम्परेरी मीन्स इट रिटेन्स द स्टोर इंफॉर्मेशन ओनली एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन. कि जैसे ही अगर आपकी लाइट चले जाती है, आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, लाइट चले जाती है, तो जब लाइट आएगी कंप्यूटर ऑन करोगे तो देखोगे जो आप कर रहे थे वो सारा कुछ इरेज हो चुका होता है. सो इट इज कॉल्ड वोलाटाइल. ये आपको वो बैकअप नहीं मिलेगा. देयर इज अनदर टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच डेटा इज एक्सेस. यस, इट इज कॉल्ड रोम. क्या बोला जाता है? रोम, अ शॉर्ट फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म है रोम. इट इज अ परमानेंट मेमोरी. इट्स कंटेंट विल नॉट बी लॉस्ट इवन आफ्टर द पावर सप्लाई हैज बीन स्विच ऑफ. हाँ, इसमें जो मेमोरी है वो परमानेंटली रहता है. अगर आपका पावर सप्लाई अगर ऑफ हो जाता है तो भी इसमें वो जो कंटेंट है वो रहता है. इट इज़ अ मेमोरी यूनिट दैट कैन ओनली बी रीड फ्रॉम द यूजर, कांट राइट ऑन टू रैम. इस मेमोरी में क्या होता है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो बट यू कांट राइट. आप इसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहो रोम में तो आप नहीं कर सकते. इट स्टोर्स परमानेंट प्रोग्राम्स एंड अदर इंस्ट्रक्शंस as information which is needed by the computer to execute user or application program. Representing characters in memory क्या है कि information in a computer is stored in the form of zeros and ones. The symbols 0 and 1 are together called binary digits or bits and form the binary number system. You know very well, computer को इंग्लिश सेंटेंस समझ में नहीं आते हैं तो वो एक ही लैंग्वेज समझता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी सिस्टम. ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम. तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स इज यूज्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी. दे आर कॉल्ड बाइट्स, निपल्स और वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट्स दे हैव. हाँ, तो ये बाइट्स और बिट क्या है? सबसे पहले है बाइट. A combination of 8 bits form 1 byte. 8 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? 1 byte. Each byte represent one character such as A, small letters, B, 1, 2, etc. And what is nibble? A nibble is a group of 4 bits. ठीक है? It can store 1 decimal digits in its binary form. A word, a group of bits representing data or instructions that form the basic information unit of the computer is called a word. A word may be 8, 16, 32, 48 bits or more. A machine with जिस मशीन का जो 16 bit words will be slower, वो slower होगा than a machine with 32 bits से. 32 बिट वर्ड्स वाली मशीन जो है उससे 16 बिट जो वर्ड्स वाली मशीन है वो स्लोअर होगी, काम स्लोअर करेगी. सो मोस्ट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स हैव 16 बिट और 32 बिट वर्ड्स. कैसे देखते हैं? 1 ओके किलोबाइट्स. किलोबाइट्स इज इन द फॉर्म ऑफ केबी. इसमें 2⁻10 बाइट्स यानी कि 1024 बाइट्स के इक्वल है. देन मेगाबाइट MB इज इक्वल टू 2⁻10 KB. ठीक है. देन आगे है हमारे पास गीगाबाइट. गीगाबाइट इज 2⁻10 MB और टेराबाइट TB 2⁻10 GB. तो ये तो सभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा. ठीक है, यूज भी करते होंगे. सेकेंडरी स्टोरेज. आगे क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज. Since a computer memory is large, temporary in nature, secondary memory is used for bulk storage of programs and data. बहुत ही ज़्यादा हेवी जो डेटा है जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है तो उनको स्टोर कराने के लिए, हमें परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए, यू हैव ब्रीफली
उसके लिए हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है. यू हैव ब्रीफली लर्न अबाउट द कॉमनली फाउंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसे हम डीवीडी बोलते हैं, एंड फ्लैश ड्राइव. तो इन सब के नाम तुम लोगों ने सुने भी हैं, यूज भी करते होंगे. सबसे पहले सीडी. सीडी जिसे हम आम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं. अ कॉम्पैक्ट CD या disk is a silver colored disk that uses the same technology as audio CDs to for recording music जो होती है. It is usually 4.75 inches in diameter and less than 1/20th of an inch thick. इसका जो मेजरमेंट है वो इतना होता है. A CD can record text, graphics, video and sound. ये इस काम के लिए यूज होती है, चाहे आप उसमें कोई टेक्स्ट करवा लो, ग्राफिक्स या वीडियो या साउंड, ये कुछ भी उसमें डेटा स्टोर हो सकता है. फॉर ए कंप्यूटर टू रीड द कंटेंट ऑफ ए CD यू नीड अ CD ड्राइव. आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये CD है और ये CD ड्राइव है. ठीक है. देन CDs आर इनएक्सपेंसिव. ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, चीप ही होती हैं. एंड हैव ए लॉन्ग लाइफ. लॉन्ग लाइफ मीन्स इसमें डेटा स्टोर रहता है. अ CD कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डेटा. तो इसमें इतना कैपेसिटी है, 700 MB डेटा उसमें स्टोर हो सकता है, विच इज अबाउट 450 times the amount data can be stored on a 3-inch floppy disk. इतना उससे फ्लॉपी डिस्क से 700 MB उससे डेटा जो है वो CD में स्टोर हो सकता है. CDs are used to store and distribute software and to keep backups because of their speed of data transfer, large capacity and low cost. So CDs are available in two forms. Number one is CDR. CDR is, it is also called recordable. Recordable CD. Data once written on it can't be erased. एक बार डेटा जिसमें स्टोर हो गया, you can't modify it, you can't erase, but can be read again and again. आप उसको बार बार उसको रीड कर सकते हैं. And second form is CDREW या CD. It stands for compact disc rewritable. It is also called erasable CD. मतलब आप जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो इसमें पॉसिबल है. The user can erase previously recorded information and then record new information onto the same physical location on the disk. आपके उसमें जो पुरानी वाली जो इंफॉर्मेशन थी उसको आप उसमें इजिली डिलीट करके आप उसमें नया इंफॉर्मेशन आप उसमें स्टोर करवा सकते हो. ओके. देन DVD. DVD से फुल फॉर्म इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. Although CDs have large storage capacity. CDs में तो वैसे भी large capacity है, बट उससे भी ज़्यादा हेवी बल्कि डेटा को स्टोर कराना हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है DVD की. Some software need more than one CDs to be recorded in full. To meet this storage requirement, DVDs are used. CD and DVD are similar. दोनों देखने में सिमिलर है, बट a DVD can hold up to 25 times more data. It can store up to 4.7 GB. इसमें जो कैपेसिटी है वो इतनी है, 4.7 GB का जो डेटा उसमें स्टोर हो सकता है. Another important features of a DVD, it is quality which is far superior to that of CD. CD से ज़्यादा इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है और डेटा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से भी ज़्यादा है. सो DVD को प्ले करने के लिए यू नीड अ DVD ड्राइव और DVD प्लेयर. ठीक है, तो ये DVD प्लेयर है. आगे क्या है, जिप ड्राइव. जिप ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिस्क. ये मतलब साइज में छोटी है, पोर्टेबल है, कैरी करना आसान है. यूज टू टेक बैकअप्स. आप बैकअप्स के लिए इसे इजीली यूज कर सकते हैं फॉर अचीविंग पर्सनल कंप्यूटर फाइल्स. जिप ड्राइव्स एंड डिस्क कम इन टू साइज. ये दो अलग अलग साइज में आती है. द 100 MB साइज एक्चुअली होल्ड, दिस कम्स इन टू साइज. The 100 MB size actually hold
100,431,872 bytes of data or the equivalent of 70 floppy disk, यानी कि ये उसके इक्वल है फ्लॉपी डिस्क 70 फ्लॉपी डिस्क के. So there is also a 250 MB drive and disk. The zip drive comes with a software utility that lets you copy the entire content of your hard drive to one or more zip disk. So next topic is computer language. Computer language. In order to instruct a computer to perform a particular task, a computer programmer has to write a sequence of instructions which is called a program. किसी भी कंप्यूटर को कोई पर्टिकुलर कोई टास्क देना है, कैसे काम करवाना है, तो जो प्रोग्रामर है वो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम. A set of programs written to instructions are computer. और ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर. These programs can be written in any computer language. Okay. While writing a program, the symbols of the language must be used according to the rules of that language. तो ये जो प्रोग्राम है वो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं. जैसे आप लोगों ने C++, जावा, ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, इनके बारे में सुना होगा. तो जो प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं, the symbols of the language must be used according to the rules of that language. जो उस लैंग्वेज के रूल्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स. These are known as syntax of that language. So computer language जो है वो classified into two parts, like one low level language and high level language. Low level language are categorized to मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. अब ये दोनों की चीजों के बारे में पहले वन बाय वन पढ़ेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या है. अब यू नो वेरी वेल कि कंप्यूटर को इंग्लिश तो आती नहीं है, ठीक है. वो तो एक ही दो ही बाइनरी डिजिट को समझता है, या तो 0 या तो 1. फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज क्या है? In machine language, each instruction is written in the form of a long string of zeros and one. सबको पता है कंप्यूटर इंग्लिश लाइक सेंटेंस को रीड नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. उसे खाली दो ही डिजिट जिसे हम लोग बाइनरी कोड्स या बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, उसको वही लैंग्वेज समझ में आता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. तो these programs are understood by the computer. ये वाले जो प्रोग्राम्स जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं वो कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, बट आर वेरी कुबरसम टू राइट. मतलब हमारे लिए एज ए प्रोग्रामर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए वो चीजों को मेमोराइज करना, इतने सारे कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, 10001010, हर एक चीज के इंस्ट्रक्शंस को आप लोग 10 कितना याद कर रख लोगे, नहीं हो पाएगा. मेमोराइज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सो मशीन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम थे वो मशीन तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेती थी. द ओनली एडवांटेज इज दैट अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज रन्स वेरी फास्ट. इसका खाली एक ही एडवांटेज था कि जो भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था उसमें वो बहुत ही इजीली, बहुत ही वेरी फास्ट उसमें रन हो जाता था. बट बिकॉज नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मशीन लैंग्वेज थी, मशीन के ही कोर्स में 10 फॉर्म की लिखना था, तो वो मशीन के लिए इजी हो जाता था. बट एक एज ए प्रोग्रामर, एज ए ह्यूमन बीइंग के लिए वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल की बात थी. द इंटरनल डिजाइन ऑफ वन कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर. एक दूसरे के साथ ये भी डिफरेंट था, विच इज वाई मशीन लैंग्वेज आल्सो डिफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर. It is very difficult to write a program in machine language as a programmer has to know the detail of the hardware. So ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ये मशीन लैंग्वेज में था. आगे
थोड़ा सा हमने इसमें इम्प्रूवमेंट करा मशीन लैंग्वेज को, कि एज प्रोग्रामर ने बोला कि हमें इसका 10 की फॉर्म में तो काम नहीं होगा, थोड़ा सा हमें अपना काम करने के लिए थोड़ा सा हमें इसको चेंज कर देते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूज्ड वर्ड्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट वाज डेवलप्ड इन 1950 एंड वाज नोन एज असेंबली लैंग्वेज। तो हमने क्या करा कि प्रोग्रामर ने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इंग्लिश लाइक सेंटेंस अल्फाबेट थोड़ा यूज करना स्टार्ट करा। ये डेवलप हुआ 1950, जिसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन to the computer is written using a letter code. Letter code means using like that mnemonics, abbreviations like that. मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज मुझे 2 डिजिट्स को अगर ऐड करवाना है, तो मैं अगर सिंटेक्स में ऐसा लिखती हूँ ADD। आप सबको पता ही है कि ADD का मतलब सबको समझ में आएगा कि ऐड का मतलब क्या है, कि 2 डिजिट को ऐड करना। SUB का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। तो ये छोटे छोटे मिनमोनिक्स एब्रीविएशन यूज करके हमने एक छोटे छोटे जो इंग्लिश लाइक सेंटेंस थे वो हमने असेंबली लैंग्वेज में डाले, ताकि हमारा जो काम था वो थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, An assembly language is machine dependent. The programmer must have detail. अब सबको पता है कि मशीन जो लैंग्वेज जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ 10 की फॉर्म में ही समझ आता है। अब हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए असेंबली लैंग्वेज तो बना लिया, हमने इंग्लिश लाइक सेंटेंस जो थे वो हमने उसको इतना प्रोग्राम लिख लिया, बट मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, तो ये हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। असेंबली लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम्स थे उनको मशीन लैंग्वेज को मतलब उनके वो जो समझ सके। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स थे वो मशीन लैंग्वेज उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके, उसको इजीली समझ सके, तो हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। वो ट्रांसलेटर क्या था? असेंबलर जो था वो सारे असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम जो एक प्रोग्रामर ने लिखे थे उसको सभी का ट्रांसलेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, जिसे 10 की फॉर्म में। तो वो मशीन उसको इजीली उसको एक्सेप्ट करे और उसका जो रिजल्ट है वो हमें दे। तो इस तरीके से काम होने लगा कि हमारी भी थोड़ी कन्वीनियंस हो जाए, कि हमें भी थोड़ा इंग्लिश लाइक सेंटेंस यूज करने लगे, और मशीन जो है वो भी ऐसे हमें हमारा जो उसका प्रोग्राम है उसका जो रिजल्ट है वो हमें ऐसे दे। तो इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज यूज करने से थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलने लगा। बट आगे क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हमने बहुत सारा अब चेंजेस लाए। कैसे? द वाइड यूज ऑफ कंप्यूटर्स बाय द मिड 1950 led to the development of high level language. The structure of this language was much nearer to the English language. अब ये वाले जो हाई लेवल लैंग्वेज थी ये इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही ज्यादा क्लोज, मतलब हम अब इसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश लाइक सेंटेंस यूज करना स्टार्ट कर दिया। This language made the computer accessible to even the layman. High level language are machine independent. For example, program written in a high level language can be run on different types of computer. अब इसमें कोई भी प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख सकते थे और किसी भी कंप्यूटर पे आप उसे इजीली रन करवा सकते थे विद वेरी लिटिल और नो मॉडिफिकेशन।